गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज हम आपको आपकी बुक हनीकॉम्ब का जो सेकंड पोएम है वो पढ़ाने को जा रहे हैं और हमारा जो इस पोएम का जो टाइटल है वो है रिबेल। रिबेल किसे कहते हैं बच्चों? विद्रोही होना। विद्रोही किसे कहते हैं? जो किसी का कहना ना मानता हो। जैसे आप कहें इधर आओ तो विद्रोही क्या करेगा? दूसरी तरफ जाएगा। आप कहेंगे उसको बैठ जाओ तो खड़ा हो जाएगा। तो जो आपके आदेश का पालन नहीं करता है ना, वो विद्रोही होता है। वो लोगों के किसी के आदेश का पालन नहीं करता। जो लोगों को अच्छा लगता है वो उसको बुरा लगता है। तो इस प्यारी सी पोएम के माध्यम से हम आपको बताएंगे और सब स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। देखिएगा बच्चों। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. Everybody हर कोई, शॉर्ट हेयर छोटे बाल, ग्रो लॉन्ग बड़े करना। ठीक, रिबेल आप समझ ही गए हैं। देखिएगा, जब हर कोई अपने बालों को छोटा रखता है, जब हर कोई अपने बालों को छोटा रखता है, द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो विद्रोही अपने बालों को लंबा रखता है, वो अपने लंबे बाल करता है। समझ में आ गई दोनों लाइन? When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. जब हर कोई अपने बाल लंबे रखता है तो विद्रोही अपने बालों को छोटा कर देता, अपने बालों को काट कर छोटा कर देता है। ये भी क्लियर हो गया। When everybody talks during the lesson, जब हर कोई है पाठ के दौरान बात करता है, द रिबेल डज नॉट से ए वर्ड, तो विद्रोही एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं कहता। जब पाठ पढ़ाया जाता है अक्सर बहुत से बच्चे उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन उठाते हैं, पूछते हैं, लेकिन विद्रोही एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं कहता है। When nobody talks during the lesson, जब कोई पाठ के दौरान पाठ पढ़ते वक्त एक भी शब्द नहीं बोलता है, द रिबेल क्रिएट्स डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस शोर मचाना, क्रिएट्स उत्पन्न करना। तो विद्रोही कक्षा में है, विद्रोही पाठ के दौरान उत्पात मचाता है, शोर शराबा करता है, अशांति मचाता है। When everybody wears uniform, जब हर कोई अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता है, वर्दी पहनता है, यूनिफॉर्म ड्रेस। द रिबेल ड्रेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ्स, तो विद्रोही साधारण कपड़े पहनता है, जो स्कूल की ड्रेस नहीं होती है वो ऐसे कपड़े पहनता है ना। जब हर कोई यूनिफॉर्म में होता है, वर्दी में होता है, तो विद्रोही साधारण से कपड़े पहनता है। When everybody wear fantastic clothes, और जब हर कोई साधारण कपड़े पहनता है, the rebel dresses soberly, तो विद्रोही दूसरे कपड़े पहनता है ना, वो सिंपल से कपड़े पहनता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, जो लोग कुत्तों को प्यार करते हैं, जब वो कुत्तों के साथ होते हैं, द रिबेल एक्सप्रेस ए परफॉर्मेंस फॉर कैट्स, तो विद्रोही बिल्लियों के बारे में बात करता है। इन द कंपनी ऑफ कैट्स लवर, द रिबेल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स, जब लोग बिल्लियों के बारे में होते हैं, जो बिल्ली प्रेमी होते हैं, वो बिल्लियों के बारे में बात करते हैं, तो विद्रोही हैं कुत्तों को अच्छा बताते हैं, कुत्तों के बारे में बातें करता है। When everybody is praising the sun, जब हर कोई सूर्य की प्रशंसा करता है, प्राइसिंग प्रशंसा करना, द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तो विद्रोही वर्षा की आवश्यकता पर टिप्पणी करता है। हर कोई कहता है जब सूर्य निकलता है कि आज बहुत अच्छा हुआ, सूर्य निकला है, लेकिन विद्रोही क्या कहता है? अच्छा तब होता अगर बारिश होती है ना, बारिश की आवश्यकता है। विद्रोही जो है बिल्कुल दूसरों का अपोजिट करता है, तभी तो विद्रोही कहलाता है।
व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, और जब हर कोई वर्षा का स्वागत करता है, ग्रीटिंग स्वागत करना। द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, तो विद्रोही सूर्य की अनुपस्थिति पर दुख व्यक्त करता है। रिग्रेट्स दुख, एब्सेंस अनुपस्थिति, यानी जब हर कोई वर्षा का स्वागत करता है तो विद्रोही सूर्य की अनुपस्थिति पर दुख व्यक्त करता है। When everybody goes to the meeting, जब हर कोई मीटिंग में जाता है, सभा में जाता है। द रिबेल स्टे एट होम, तो विद्रोही घर पर रहता है। एंड रीड्स ए बुक, और किताब पढ़ता है। When everybody stay at home, जब हर कोई घर पर होता है। एंड रीड्स ए बुक, किताब पढ़ता है। द रिबेल गोes to the meeting, तो विद्रोही सभा में जाता है। When everybody says yes please, जब हर कोई कहता है हाँ कृपया। द रिबेल सेज नो थैंक यू, तो विद्रोही कहता नो धन्यवाद। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, जब हर कोई कहता नो थैंक यू। द रिबेल सेज यस प्लीज, तो विद्रोही कहता है हाँ कृपया। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, ये बहुत अच्छा है। हम ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास विद्रोह है। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, और ये आप भी जानते हैं कि विद्रोही होना अच्छी बात नहीं होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि संसार में विद्रोही होते हैं, पर आपको विद्रोही बनना शायद अच्छा नहीं लगेगा। थैंक्स, ये यहीं पर हमारी पोएम फिनिश होती है। आप इसको लर्न करेंगे और अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं हम उनको बताएंगे। इफ़ समवन डज नॉट वियर यूनिफॉर्म, यदि कोई ड्रेस नहीं स्कूल की ड्रेस नहीं पहनता है। व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से, हैं तो अध्यापक क्या कहेंगे। द टीचर विल पॉसिबली स्कोल्ड दैट स्टूडेंट एंड मेक आस्क हर टू गो बैक होम, तो संभव है जब कोई स्टूडेंट स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आएगा तो टीचर उसको डांटेंगे और कहेंगे जाओ घर वापस जाओ। When everyone wants a clear sky, what does the rebel want most? जब हर कोई चाहता है कि आज का मौसम सुहावना हो तो विद्रोही क्या चाहता है। When everyone wants a clear sky, जब हर कोई चाहता है कि मौसम सुहावना हो तो the rebels wants cloudy sky and the rain most, तो विद्रोही कहता है कि बादल अच्छे लगते हैं, आकाश बादलों से भरा अच्छा लगता है और वर्षा भी उससे भी अधिक अच्छी लगती है। इफ़ द रिबेल हैज़ ए डॉग और ए पेट, यदि विद्रोही के पास एक कुत्ता या पालतू कुत्ता हो। व्हाट इज़ एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव, तो हर कोई क्या चाहता है। इफ़ द रिबेल हैज़ ए डॉग फॉर ए पेट, अगर विद्रोही के पास पालतू एक कुत्ता हो। एवरीवन एल्स इज़ लाइकली टू हैव ए कैट, तो हर कोई एक बिल्ली को अपने पास रखना पसंद करेगा। Why is it good to have rebels, हैं विद्रोही होना अच्छा क्यों होता है। इट इज़ गुड टू हैव रिबेल, विद्रोह होना अच्छा भी होता है। बिकॉज दे आर द वन हु डू नॉट फॉलो, क्योंकि एक ऐसा वो होता है जिसका कोई अनुसरण नहीं करता है। अदर्स एंड देयरफॉर चैलेंजेस द सिस्टम, वो दूसरों के लिए और सिस्टम के लिए एक चुनौती होता है। दस दे कीप ए बैलेंस, इस प्रकार वो एक संतुलन रखते, क्योंकि जहाँ अच्छा है तो वहाँ बुरा भी है ना। अगर सारे अच्छे हो तो फिर बुरे की पहचान कैसे होगी। वाई इज़ इट नॉट गुड टू बी ए रिबेल वन सेल्फ, है ना, विद्रोही होना अच्छा नहीं होता है। इट इज़ नॉट गुड टू बी ए रिबेल वन सेल्फ बिकॉज जनरली द पीपल डू नॉट लाइक रिबेल्स, विद्रोही होना अच्छा नहीं है क्योंकि विद्रोही व्यक्ति को लोग पसंद नहीं करते हैं। ए रिबेल फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू मेक फ्रेंड्स, और एक विद्रोही को दोस्त बनाने में बड़ी कठिनता होती है। वुड यू लाइक टू बी ए रिबेल, क्या तुम विद्रोही होना पसंद करोगे। इफ़ यस वाई, अगर हाँ तो क्यों। इफ़ नॉट वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं। नो आई वुड नॉट लाइक टू बी ए रिबेल, मैं एक विद्रोही होना पसंद नहीं करूँगा। बिकॉज नो बडी लाइक ए रिबेल, क्योंकि कोई भी विद्रोही को पसंद नहीं करता है। वन हैज़ टू रिमेन अलोन एंड हियर क्रिटिसिज्म ऑल द टाइम फॉर बीइंग ए रिबेल, क्योंकि जो विद्रोही होता है ना सब उसकी आलोचना करते हैं, है ना, कोई इसको प्यार नहीं करता है, सब उससे घृणा करते हैं। तो
अब बच्चों आपको ये करना है, आपको अपोजिट वर्ड लिखने हैं इसमें, जैसे लॉन्ग का शॉर्ट, ग्रो का कट काटना, यानी ग्रो मिस बढ़ना, कट मिस काटना, क्वाइटनेस शांति, डिस्टर्बेंस अशांति, सोबर का फैंटास्टिक और लॉस्ट का फाउंड, यानी लॉस्ट मिस खोना है, फाउंड मिस पाना है। अब आपको इसमें ये करना है, फाइंड द पोएम लाइन्स दैट मैच द, आपको जो मैचिंग वर्ड बताना है। रीड बोथ वन आफ्टर द अदर। देखो भाई, द रिबेल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर, द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो। जब लोग हैं अपने बालों को काटते हैं तो विद्रोही अपने बालों को बढ़ाता है। ही सेज कट आर बेटर, वो कहता है बाल काटना नहीं, ही वह बिल्लियों को अच्छा बताता है। द रिबेल एक्सप्रेस प्रीफरेंस फॉर कैट्स, तो विद्रोही जो है बिल्लियों को अच्छा बताता है, नहीं गलत बताता है, वो अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है। ही रिकमेंड्स डॉग्स, जब लोग कुत्तों के बारे में टिप्पणी करते हैं, द रिबेल पुट ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो वह उनके बारे में अच्छे शब्द कहता है। ही इज़ अनहैप्पी बिकॉज देर इज़ नो सन, वो खुश होता है जब सूर्य नहीं दिखता है। द रिबेल रिग्रेट द बैलेंस ऑफ सन, तो जो विद्रोही है वो सूर्य के संतुलन पर, अनुपस्थिति पर दुख व्यक्त करता है। ही इज़ नॉइजी ऑन पर्पस, वो शोरयुक्त है। तो द रिबेल क्रिएट्स, जब बिल्कुल शांत होता है तो क्या होता है, द रिबेल क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, तो वो शोर शराबा करता है। तो ये हमारा फिनिश हो गया है। ये सारा कार्य बच्चों को अपनी नोटबुक में डिक्टेट करना है। ये हमारी पोएम भी फिनिश हो गई है। तो थैंक्स, और बेटा लर्न भी करना है।